नमस्ते। आपने अभी तक मैंने जो भी हल्की-फुल्की यूट्यूब पे अपनी जो वीडियोस डाली हैं, वो आपने उसमें एक अलग जागृति को देखा होगा। लेकिन आज जो आप देखेंगे, वो एक डिफरेंट जागृति है। और आज की जो मैं वीडियो बना रही हूँ, वो किसी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड नहीं है, कोई कोई इस तरीके का एंटरटेनमेंट नहीं है। आज की वीडियो एक एक संजीदे टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ। एक ऐसा संजीदा टॉपिक जो हर लड़के और हर लड़की, या मैं यूँ कहूँ कि हर 2 परिवारों के बीच एक के बीच की गहरी सोच दिखाता है। आज के जो समाज की, या यूँ कहूँ आज के समाज की, या हम लोगों की कैसी मानसिकता है, उसको दिखाता है। और वो टॉपिक है कि हम हमेशा हम लड़कियों को, अगर लड़कियों की बात करूं, लड़कों की भी बात करूंगी इसमें, लेकिन पहला मैं एक लड़कियों के मुद्दे और लड़कियों के टॉपिक को लेते हुए बात करूंगी, क्योंकि अभी हाल ही में मेरे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, तो मुझे ये बात बहुत अंदर से लगी कि यार, लोग हमेशा लड़कियों को कपड़ों से क्यों जज करते हैं। कि टॉपिक ये है कि मेरे से रिलेटेड बात ही है। मैं आप बात सही करते हुए बोलूँ, इधर उधर ना घुमाते हुए। जैसे कि मेरे लिए किसी ने रिश्ता भेजा, उनका सिर्फ इतना ये कहना था कि लड़की घरेलू होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, सूट सलवार पहनने वाली होनी चाहिए, या इन शॉर्ट में कहो तो घर संभालने वाली होनी चाहिए। तो जिनको कहा वो, उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने सुना है कि तुम बहुत छोटे कपड़े पहनती हो। तो मैंने उनसे बात बोली कि कपड़ों से मेरा स्वभाव कैसे पता लग सकता है। मतलब बड़ी मेरे को उस दिन से ये अजीब सी चीज़ खटक रही है। मुझे उनकी खैर बातें बुरी नहीं लगी, क्योंकि जो व्यक्ति मुझे जानता ही नहीं है, या जो आज से 15 साल पहले वाली लड़की को जानता हो, आप हर थोड़े टाइम बाद, हर समय बाद, हर कुछ महीने बाद ज़िंदगी में इंसान के उतार चढ़ाव आते हैं। उन उतार चढ़ाव में इंसान बहुत कुछ सीखता है, समझता है, मैच्योर होता है, समझदार होता है। तो इनसे कपड़ों का क्या लेना देना, मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब जागृति कपड़े बहुत छोटे पहनती है। जैसे कि आपने मेरी कुछ वीडियोस में देखा होगा, मैंने पहन रखे हैं। हाँ, मैं पहनती हूँ, मुझे पहनना पसंद है। वो हर कपड़ा जिसमें एक लड़की या एक लड़का कंफर्टेबल है, जिसे तो इसमें छोटा बड़ा क्या है। मैं जिस चीज़ को पहनने में कंफर्टेबल हूँ, वो मेरी खुद की चॉइस है। मैं ऐसे तो मैं सूट भी पहनती हूँ, मुझे सूट पहनना भी बहुत पसंद है। लेकिन सूट पहनने वाली ही लड़की घर संभाल सकती है, या वो एक अच्छी लाइफ पार्टनर, या अच्छी बहू, अच्छी पर्सन साबित हो सकती है। ये कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आगे जो ये वीडियो देख रहे हैं वो, और जो भविष्य में इस अंक को देखेंगे उन लोगों से भी, चाहे वो मेरी उम्र के लोग हों, या मेरे से छोटे हों, या मुझसे बड़े हों। जब आप अपने घर में किसी भी, अपने अगर बेटे के लिए देख रहे हैं लड़की, या आप अपनी बेटी के लिए बेटा देख रहे हैं, तो देखो, हम सब, इवन मैं भी, हर कोई ये सोचता है कि हमें बेस्ट मिले, हम जैसे हैं उससे कहीं ज़्यादा बेस्ट मिले। बेस्ट में हम क्या देखते हैं? एक, कि खूबसूरत होना चाहिए, मेरे साथ मैच करता हो। दूसरा, परिवार अच्छा होना चाहिए, अमीर होना चाहिए। अगर लड़के देखते हैं तो लड़के वाले भी ये देखते हैं लड़की ऐसी हो, और अगर लड़की देखते हैं लड़की वाले, तो लड़की वाले भी सेम ही चीज़ देखते हैं। खानदानी हो, अमीर हो, पढ़ी लिखी हो, ये चीज़ें हमारी टॉप लिस्ट में होती हैं, ठीक है। और हम सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे किसको रखते हैं? स्वभाव को तो हमने सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे रख दिया। तो जब आप स्वभाव को लीस्ट प्रायोरिटी पे रखते हो, तो फिर होता है वही है कि हमें स्वभाव से वो लोग उस तरीके के नहीं मिल पाते। अपने फैमिली में हम जिस तरीके का एक पार्टनर, या अपनी लाइफ में हम जिस तरीके का लाइफ पार्टनर चाहते हैं, हमें वैसा नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले हमें अपनी प्रायोरिटीज़ देखनी पड़ेगी कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है। प्रायोरिटीज़ कि हमें एक अमीर लड़की चाहिए या अमीर लड़का चाहिए, तो सिर्फ आप वो देखो। सुंदर चाहिए, वो भी मिल जाएगा। लेकिन अगर अमीर और सुंदर और पढ़ा लिखा होगा,
तो वहाँ एक मैं कह सकती हूँ एक पॉइंट हो सकता है कि वो घर संभालने वाली कम हो सकती है या ना हो, या लड़का वैसा उतना ना हो, वो एक अलग बात है। लेकिन यार फलानी लड़की छोटे बहुत कपड़े पहनती है, शॉर्ट्स पहनती है, पार्टीज में जाती है, उसका सर्कल फ्रेंड सर्कल ऐसा है, या फ्रेंड सर्कल्स में रहती है, तो वो एक लड़की अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले आप अपना नज़रिया बदलें। आप किसी को जज नहीं करें, क्योंकि जज करने से पहले सबसे पहले अपने आप को जज करें। क्या आप जैसा सोचते हो या आप जैसा बोल रहे हो, क्या आप खुद वैसे हैं? कि कोई अच्छा है या नहीं, कोई घर संभालने वाला हस्बैंड है या नहीं, बन सकता है या नहीं, या कोई घर संभालने वाली लड़की बन सकती है नहीं। अगर मैं सिर्फ लड़कियों की बात करूं यहाँ पर, कि वो लड़की घर संभालने वाली बन सकती है नहीं, तो आपको सबसे पहले उस इंसान के स्वभाव को जानना चाहिए, उसकी आत्मा को देखना चाहिए, उसके साथ वक्त बिताना चाहिए। वो शख्स कैसा है, वो शख्स कैसी है। मैं ऐसे बहुत से मैंने अपनी लाइफ में अब तक उदाहरण मैं बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन ऐसे मैंने बहुत से एग्जाम्पल देखे हैं जो बहुत गाँव से कह लो, या अगर हम बात करें पहनावा, सूट सलवार, जैसे मैंने अभी भी सूट सलवार पहन रखा है, लेकिन मैंने सूट सलवार पहन रखा है, मैं अच्छी हूँ, ये मैं आपको अच्छी दिख रही हूँ, लेकिन जब तक आप मुझे जानेंगे नहीं, मुझे पहचानेंगे नहीं करीब से, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं अच्छी हूँ, बुरी हूँ। इंसान ऊपरी पहनावे को देखकर कोई स्टेटमेंट पास नहीं करना चाहिए। यदि आपको किसी को भी जानना है, तो आप उस इंसान के साथ, मेरा सिंपल सा वो है, समय बिताएं। एक ऐसा समय जिसमें आप अपनी बातें, अपनी जर्नी, अपने स्ट्रगल्स उस इंसान से शेयर करें, और सेम उस इंसान को भी जानना चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि वो पार्टनर, लाइफ पार्टनर बनने के लायक है या नहीं। तो मैं कह रही थी कि आप उस शख्स को जाने, समय लें। अगर आपके दो लोगों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, आपस में आप लोगों का नेचर मैच करता है, उसमें कंपैटिबिलिटी है, तो लड़की चाहे कितने भी छोटे कपड़े पहनती हो, वो आपको और आपके परिवार को संभाल सकती है। तो इन शॉर्ट में अगर बोलूँ तो किसी के पहनावे से या फर्स्ट मीटिंग से आप किसी भी लड़की को जज ना करें, या आप एक स्टेटमेंट पास नहीं कर सकते कि वो लड़की अच्छी नहीं होगी। पहनावा कभी किसी के स्वभाव को प्रदर्शित नहीं करता। पहनावा किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की आइडेंटिटी नहीं बता सकता कि वो पर्सन बाय नेचर कैसा है और कैसा नहीं। हाँ, वो हम एक ऊपरी बनावट देख कर इंसान की हम बस अपना एक आइडिया ले लेते हैं, वो ऐसा होगा या होगी। दूसरी चीज़, जब आप अपने लिए लाइफ पार्टनर देखते हैं, तो मैं ही बोलूँगी कि आप थोड़ा समय लें, समय उस शख्स को जानने के लिए। पैसा तो देखो सबको चाहिए होता है, ऑब्वियस सी बात है कि मनी के बिना तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर बहुत पैसा, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत सुंदर, ये तीनों चीज़ें अगर आप एक ही शख्स में देखेंगे, तो फिर अच्छा लाइफ पार्टनर शायद मिलने के चांसेस थोड़े कम होंगे। इन चीज़ों की प्रायोरिटी को थोड़ा नीचे करते हुए आपके साथ आप उसका व्यवहार कैसा है, आपके परिवार के साथ उसका व्यवहार कैसा है, वो इज्जत देने वाला होना चाहिए आपके परिवार को और आपको सुख दुख में खड़े होने वाला चाहिए। एक ऐसा शख्स, एक ऐसा पार्टनर जो आपका फ्रेंड हो, जो एक रिश्ता हर रिश्ते की कमी को पूरा कर सके। तो मैं हर तरीके से देखो, मैं जो उस कपड़े में कंफर्टेबल हूँ, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा, वो मेरी चॉइस है, ठीक। लेकिन जब तक आप मुझे या किसी भी शख्स को एक करीब से नहीं जानना भी, हम एक्चुअली कि हम लोग इतने बिजी हो चुके हैं अपनी लाइफ में, पैसा कमाने में, अपने बाहरी उसमें, कि हमने इन चीज़ों को प्रायोरिटी देना बंद कर दिया है। तो जब आप उन चीज़ों को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि फलाने की लड़की तो यार रात को पार्टीज करती है, वो लड़की अच्छी नहीं है, मेरे बेटे के लिए अच्छी नहीं है।
ये सोचें कि अगर आपकी बेटी या आपका बेटा पार्टीज में जाते हैं, उनकी पर्सनल चॉइस है, वो उनका एक, जब तक शादी नहीं होती है कि उनकी अपनी अलग लाइफ होती है, शादी के बाद जिम्मेदारियां आती हैं, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो आप एक टाइम लें, आप अपने, मुझे लगता है कि आज के टाइम पे पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट से ज़्यादा मुझे लगता है दो शख्स को इन्वॉल्व होना चाहिए एक दूसरे के साथ। जाने पहचाने, समय लें और अंडरस्टैंडिंग देखेंगे आपकी बैठती है नहीं बैठती। उसके बाद ही आप किसी के लिए स्टेटमेंट पास करें। किसी को कपड़ों से मत जज करें, किसी के व्यवहार से जज करना समझ में आ सकता है एक पल के लिए, पर कपड़ों से जज करना कोई मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बनता। मैंने देखा है लोग जैसे जैसे अपनी लाइफस्टाइल लोगों की हाई स्टेटस हाई होता जा रहा है, लोग बहुत पढ़े लिखे होते जा रहे हैं, तो लोगों का जो एक ये वाला लेवल है ना अंदरूनी मानसिक, वो कहीं ना कहीं कम हो गया। तो इन शॉर्ट ये चीज़ ऐसी है कि लोग साक्षर तो हैं पर शिक्षित नहीं है। डिग्रीज सबके पास है, हम डिग्रीज को वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन उन डिग्रीज, जो डिग्री आपने ली है उसके अलावा जो एक ज्ञान है ना, वो ज्ञान आप लोगों के पास नहीं है। आप पहले के ज़माने में जाएं, लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, आपके दादा दादी या मेरे दादा दादी, लेकिन ज़िंदगी की एक सोच, एक समझ, ज़िंदगी को जीने का सलीका, ज़िंदगी से लड़ने का सलीका उनके पास हम लोगों से कहीं ज़्यादा बेहतर था। इसलिए जिस छोटी सी बीमारी में आज हम लोग तड़प उठते हैं, जिस छोटे से तकलीफ में, दुख में हम लोग परेशान हो जाते हैं, उस आप ये सोचिए ना कि उस टाइम पे हमारे जो दादा दादी हुआ करते थे, वो कितनी ही शांति से उन चीज़ों को सहन कर लेते थे, बर्दाश्त कर लेते थे, झेल लेते थे। तो आप पढ़े लिखे होने के साथ साथ जो ज्ञान है वो प्रकृति से लीजिए, कुदरत से लीजिए, अपने आसपास की छोटी छोटी चीज़ों से लीजिए। किताबी ज्ञान आपकी जो नौकरी है, आपकी जो पोजीशन है, आपका जो बिजनेस है, उसके लिए काफ़ी है, उसके लिए सही है, लेकिन उसके अलावा ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको किताबों में नहीं मिल सकती हैं। तो एक छोटी सी मेरी आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है, किसी भी लड़की को आप कपड़ों के बुनियाद पर जज ना करें। मेरी लाइफ में आपको कोई इस तरीके की लड़की मिलती है या आपके पेरेंट्स बताते हैं या आपको आस पड़ोस भी, तो आप इंसान को उसके व्यवहार, उसकी वाणी, उसके कर्म, उसके स्वभाव से जानें। धन्यवाद।